हनी सिंह के लिए एक ये भोजपुरी रैप सॉन्ग लिखा, इसके पहले आप किस किस लोगों के लिए लिखते थे? मैं भोजपुरी में पवन भैया, खेसारी भैया, प्रमोद भैया और बहुत सारे लोग, नीलकमल भैया हैं, इन लोगों को छोड़ करके शिल्पी राज जी, नेहा राज जी, शिवानी सिंह, गोल्डी यादव, कल्पना पटवारी जी, इंदु सोनाली जी, अमित सिंह एमी जी, अवनीश बाबू, चंदन चंचल जी, तूफानी लाल यादव जी, बहुत सारे जितने मैंने भोजपुरी में अच्छा पहचान है, अपने जहाँ पे हैं अपने दम पे हैं, उन लोगों के लिए मैंने गाना लिखा। ये मेरा सौभाग्य है और भोजपुरी का प्यार है, जिन्होंने मैं जो भी लिखा 2000 ही व्यूज आया, लेकिन उन्होंने प्यार दिया। अच्छा। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जब आप एकत्रित करते हैं तब जाकर बड़ा होता है। अच्छा। तो ये सौभाग्य मिला कि मैं देखा कि मेरा जोन क्या जा रहा है, मेरे श्रोता किस किस रूप में मुझे मिल सकते हैं। अच्छा। और सारा का मिक्सअप एक ही बार में करके फोड़ दिया गया बम। अच्छा, तो चलिए, ये जो गाना लिखे हैं थोड़ा इनके जुबान से सुनना चाहते हैं, लोग भी सुनना चाहते हैं, सुना सकते हैं क्या? देखिए, बहुत सारे चैनलों पे मैं बताया भी हूँ, मैं गायक तो हूँ नहीं, बस ये है कि अपने अंदाज में गाइए। एक राइटर जो है वो सोचता है, क्रिएट करता है शब्दों को, तो थोड़ा सा उसका मतलब रास्ता भी कंपोजिशन के माध्यम से जो धुन होता है वो थोड़ा सा इस माध्यम से रखा जाए, तो वो मैंने किया है। कि दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिझुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिझुइया चिखल चाहे जबरी। इन्होंने ये गाना लिखा है, मेरे को एक इसमें सेंटेंस नहीं, वर्ड जो है ये नहीं समझ आ रहा है। जबरी, जबरी का मतलब क्या है? जबरी मतलब होता है कि जोर जबरदस्ती। अच्छा, जोर जबरदस्ती। शिल्पी राज में हल्का फुल्का 10%, 100% का 10% अश्लीलता रहता है, तो आप जो है गाना लिख के देते हैं तो उसमें अश्लीलता कितना प्रतिशत रहता है? अब देखिए, एक गाना में अभी पिछले बार मेरा आया था सावन, ये क्या बोलते हैं, धान रोपनी सॉन्ग, तूफानी लाल यादव जी और शिल्पी राज जी का पंच लाइन था, बहुत अच्छा मैटर था। आपको 2 लाइन सुनाना चाहते हैं अपने सुनाइए। दर्शकों को। कि बरसे लागल बदारवा, आइले धनिया सारवा, अब तू सम्हरी हई घरवा, जाए दो हमके बहारवा, कहत कुछ दिन ले औरी हम ड्यूटी के रोकवा ले हम। तब लड़की का लाइन है शिल्पी जी का, कि बलम बिया डाल के जाई जी, देवर से हम रोपवा ले हम, बलम बिया डाल के जाई जी, देवर से हम रोपवा ले हम। समाज में इस तरह होता है, इसी को देख कर गाना ये गाना। तो नहीं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा व्यवसाय, हम लोग कृषि प्रधान है ना, हमारा देश पूरा कृषि प्रधान है, तो हम अपने मिट्टी को, अपनी मिट्टी की खुशबू को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक हमारी भाषा जाए, वहाँ तक जहाँ तक लोग मिले, सब लोग कहें वाह भोजपुरी वाह। ये इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाए। आज मौका हुआ भी तो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ, लोग जान रहे ना कि पाकिस्तान में कौन जानता था कि भोजपुरी भी कोई भाषा है, नहीं जानता था। कनाडा में कोई जानता था कि भोजपुरी भाषा है, लेकिन आज सभी लोग भोजपुरी में मजा ले रहे हैं, सभी जगह रील बन रहा है। फर्स्ट टाइम हो रहा है ना? ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, भोजपुरी का एक इतिहास ये बन चुका है और ये मरते दम तक मुझे याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा स्टोरी बताइए, स्टोरी नहीं, जो ये हनी सिंह और आपके बीच में ये जो गाना लिखे हैं कैसे हुआ? कोई आया था आपसे मिलने, हनी सिंह आपसे मिले हैं? थोड़ा रूबरू कराइए। ये अभी सीक्रेट रहने दीजिए अपने चैनल पे, क्योंकि अगला जब प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें हम खुलासा कर देंगे। अगला प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए, कब कब तक आने की संभावना है? महादेव जी से पूछना पड़ेगा। तो हनी सिंह के साथ आप मिले नहीं हैं अभी? अभी तो नहीं मिले हैं, लेकिन
आशा है, महादेव पे भरोसा है कि बहुत जल्दी मुलाकात भी हो सकती है। एक बार नाम बताइए अपने, छोटा सा बारे में बताइए। मेरा नाम अर्जुन यादव है और मेरा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद अर्जुन अजनबी मैं लिखता हूँ और मेरा देवरिया जिला घर पड़ता है। अच्छा, मेरा गांव का नाम रुस्तम बहियारी है। राइटर है। बिल्कुल, मैं भोजपुरी गाना लिखता हूँ, गीतकार हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच आपको कि इतना समय मेरे साथ व्यतीत किए, लोगों को कुछ साझा किए अपने बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।